subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो वो निकलना एक्चुअली ज्यादा आसान होता है अंदर जाने से। इनफैक्ट कल ही श्रीकांत से मजाक कर रहा था कि अभी पिक्चर रिलीज होगा, यू विल हैव टू मिमिक राज टू शो दैट यू आर श्रीकांत। आई थिंक इट्स माय फर्स्ट फिल्म। जब पहली फिल्म थी LSD, उससे ही जिस तरह का रिस्पांस मिला था, उसके बाद फिर जो काम आया उसके शाहिद और वासेपुर तलाश काय पूछे, आई थिंक तभी से ये था कि यू नो आई स्टार्टेड ऑन द राइट नोट। तो वो करेक्ट एक सुर मिल गया था कि किस तरह के सिनेमा मैं करना चाहता हूँ, कि अगर मैं कमर्शियल सिनेमा भी करूंगा, सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा, तो उसमें भी कहानी जरूर होगी। As someone said, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। और बात जब राजकुमार राव की हो, तो वो ऐसे एक्टर हैं जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स के पीछे भागते नहीं हैं, पर अच्छी फिल्में करने के लिए खुद से भी लड़ जाते हैं। क्या बात। एंड उन्हीं के साथ है डायरेक्टर तुषार, जो चुन चुन कर स्क्रिप्ट्स लाते हैं और हमें फिल्म्स मिलती है श्रीकांत जैसी। तो वेलकम टू इंडिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। So to start with Shrikant, I noticed something कि ये आपकी थर्ड फिल्म है एज अ डायरेक्टर, एंड मैंने नोटिस किया कि आई गेस ये आपका सक्सेस मंत्र होगा कि दिस इज द थर्ड फिल्म विद S. Yeah, actually I So- didn't realize. Oh yeah. So I wanted to ask that what is it there something with the letter S? मैंने खुद नहीं सोचा था यार, शायद मेरे लाइफ में आ रहा है, बट मैंने नहीं सोचा। आपने पहला पर्सन है आपने जिसमें को अगली वाली भी ऐसे क्या? सांड की नहीं, अगली वाली फोर्थ नहीं आ रहा है रगड़ा 25। So why do you think that making these biopics and ये जो stories है उन्हें real life में लाना important है and आप choose करते हैं इस पाथ को? मेरी वाइफ और मैं दोनों ही इसलिए चूज करते हैं, हमको बहुत मजा आता है ये बोलते हैं, बिकॉज पिक्चर सब बनाते हैं, मतलब वी हैव डन इट, वी बीन एज अ राइटर बीन ऑन द अदर साइड, बट ये पिक्चर जब बनाते हो लोग जब आपसे मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। मतलब स्पेसिफिकली मतलब जब ये श्रीकांत का प्रोमो आया मेरे लिए सबसे मूविंग था। क्या एक कमिश्नर है राजस्थान के, वो खुद डिसेबल है और उन्होंने हमको इतना प्यारा लेटर भेजा देख के प्रोमो, हमको इतना खुशी है बताए। ऑलमोस्ट एट अनदर गर्ल फ्रॉम चेन्नई कॉल्ड मी, शी हैज पोलियो एंड शी वाज सो हैप्पी। मतलब ये सब सुन के ना मुझे बहुत मजा आता है। मतलब जब सांड की आग भी था तो जब हम गए थे पहले शो में, जब मैंने देखने गया था तो 2-3 लोग अपना वो लेके आए थे, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो अंदर होता है क्या, व्हाट इज दैट, ग्लूकोज का बॉटल लेके देख रहे थे ओल्ड पीपल। सो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सही चीज है। सो दीस थिंग्स रियली मैटर टू मी। तो मेरे को ये मजा आता है करने के। राज, आपसे सबने यही पूछा होगा कि इस रोल को करने में कितना चैलेंजेस थे, आपने प्रिपरेशन कैसे किया, व्हिच यू हैव बीन सेइंग, बट आई वांट टू आस्क कि जब ऐसा कुछ रोल होता है जिसमें इतना इमोशनल डेप्थ भी होता है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस यू फॉलो फॉर इवन अनलर्निंग दैट, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आप वेरियस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एक साथ। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट, वो कैसे हुआ एंड डिड यू साइमल्टेनियसली डील विद अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल? No, I do one film at a time. I don't mix up my work. तो जब श्रीकांत कर रहे थे तब सिर्फ श्रीकांत कर रहे थे, और जब ये खत्म हुई तो उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ ब्रेक लिया हमने कुछ वक्त का, जिसमें आई थिंक मैं और पत्रलेखा शायद बाहर भी गए थे हम लोग ट्रैवल करने उस दौरान, और फिर देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वन। श्रीकांत के बाद आई थिंक आई स्टार्टेड स्त्री शुरू की थी हमने। तो वो निकलना एक्चुअली ज्यादा आसान होता है अंदर जाने से। अगेन आस्किंग अबाउट, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे इंसान पे हु इज हियर, लाइक वी नो हिम, वी सी हिम, एवरीथिंग, तो वो जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है वो आप लोग ने किस तरह से देखी एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर, की डिड यू लाइक जस्ट वांटेड टू मिमिक हिम, या फिर आपने कुछ क्रिएटिवली उस चीज को चेंज किया? नहीं, मैं तो बहुत क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूँ। मेट्रो मतलब हमने काफी चेंज किया सीन्स। हमने तो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हमने बहुत कैरेक्टर्स चेंज किए, बहुत सिचुएशंस, बट यस एवरी जो मेजर पॉइंट्स आप देखेंगे पिक्चर में उनके साथ हुआ, नॉट नेसेसरी क्या ऐसा ही हुआ, बट यस वही हुआ है जो आप देखेंगे जो पिक्चर में उसके साथ जो डिफिकल्टीज फेस करता है वो एक्चुअल सब फैक्ट है। but yes, other than that we create characters, we create different situations. मतलब लाइंस तो नहीं मार सकता ना वो रियल लाइफ में। तो What about you? नहीं, mimicry is not acting. Mimicry Yeah. is a different art form altogether. So हमने mimicry बिल्कुल नहीं की है। हमने उसको समझा उस किरदार को अच्छे से, बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ, उनके मैनरिज्म्स को समझा, उसको अपनाया, और उसकी रिहर्सल हुई अपने साथ ही अंदर ही अंदर, और फिर जाकर हमने इसकी जब पूरा समझ लिया, जब होमवर्क पूरा हो गया, उसके बाद हमने इसका शूट शुरू किया फिल्म का। अभी मैं इनफैक्ट कल ही श्रीकांत से मजाक कर रहा था कि अभी पिक्चर रिलीज होगा, यू विल हैव टू मिमिक राज टू शो दैट यू आर श्रीकांत। Also Raj, asking about कि
ऐसे रोल्स में ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल अपीयरेंस वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें ढालनी पड़ती है खुद में, एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम आपको मेंटली भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि यू हैव टू शो हिज इमोशंस जो वी कैन नॉट फील इट बिकॉज वी डोंट हैव दैट थिंग, बट टू पुट इट ऑन द स्क्रीन, उसके लिए आपने कुछ स्पेशली प्रिपेयर कैसे किया? श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, और क्योंकि उनकी ज़िंदगी हम पर्दे पे उतार रहे हैं तो उनको समझना, उनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो उनसे मैंने बहुत सवाल किए कि इनकी जो इतनी बड़ी एक जर्नी, इतनी सक्सेसफुल जर्नी है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी थी, बहुत सारे हर्डल्स भी थे. तो उन्होंने उस हर्डल को कैसे देखा, क्या उस वक़्त उनका थॉट प्रोसेस था, वो चीज़ों को कैसे महसूस करते हैं, कैसे ज़िंदगी को कैसे देखते हैं. तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी था फॉर एन इंटरनल प्रिपरेशन, जो उन्होंने मुझे बताया, खुलकर बताया. So for the casting, Raj का तो as we know he has been known as the best actor in the recent times and it's great, तो आपने सोच ही लिया होगा कि you have to take him. But what about the rest of the people, Jyotika and all of them? Jyotika, we actually were thinking, Rajbhai and we were discussing who should we cast, and we wanted to do something thoda naya. क्या यार, let's try something new because Rajbhai has worked with so many people, so many actors. I wanted him to be in a new place. So in fact, जो भी actors इस picture में Rajbhai never worked with. I'm sure. I consciously took a decision. I never told him. यार भी शरद या अलाया हो या ज्योतिका हो और all the visually blind children सब जो है, तो वो ज्योतिका मेरा डिसीजन था. क्या मेरे को ज्योतिका चाहिए because I really liked her work in South and she does different kind of films, the kind of films that I like. So मुझे लगा कि ये राइट एक्टर, प्लस मैं जानता था कि उससे डोली सजा के रखा हो, पंजाबी लड़की है तो हिंदी आती है उसको, तो शी इज फ्रॉम बॉम्बे, आई न्यू दैट. So that's why I want to Jyotika. Sharad Bhai, I wanted someone who looks like a elderly brother to him, like he's like a brother to him in the film. But वो थोड़ा structurally wise is that. And Alaya is one of the girls who just, I told her the story and she just walked in because she wanted. और सबको ये काम करना. तो luckily मुझे बेस्ट आकाश मिला अगर ये देखा जाए तो. So it looks fresh. Raj, talking about your trajectory, you have like done so many films, बहुत time हो गया आपको इंडस्ट्री में रह के, but there's always that point in your life when you know that okay, yes, I have arrived, या फिर you can, if not that, you can just validate yourself कि जो मैंने ये path choose किया as an actor, this is right and I'm actually going in the right direction. So when was that period in your life? I think since my first film, जब पहली फिल्म थी LSD, उससे ही जिस तरह का रिस्पांस मिला था, उसके बाद फिर जो काम आया उसके शाहिद और वासेपुर, तलाश, काय पूछे, आई थिंक तभी से ये था कि आई स्टार्टेड ऑन द राइट नोट. तो वो करेक्ट एक सुर मिल गया था कि किस तरह के सिनेमा का मैं करना चाहता हूँ, कि अगर मैं कमर्शियल सिनेमा भी करूँगा, सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा, तो उसमें भी कहानी ज़रूर होगी, उसमें भी किरदार होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उसमें भी आई वोंट प्ले माई सेल्फ. मेरी पर्सनालिटी को मैं पोर्ट्रे नहीं करूंगा स्क्रीन पर, मैं कैरेक्टर की पर्सनालिटी को करूंगा विद अ गुड स्टोरी, विद गुड मेकर्स अटैच्ड टू इट. तो वो एक क्लैरिटी हमेशा से थी जब से शुरुआत की. ऑल्सो मुझे ये जानना था कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वेर जब कोई स्पेशल वीक आता है, जैसे वैलेंटाइंस वीक हो या कुछ, तो जो पुरानी फिल्म है वो री रिलीज होती है थिएटर्स में. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ऐसी कोई फिल्म है विच यू वांट कि वो री रिलीज हो एंड यू एज एन ऑडियंस वुड गो एंड एंजॉय दैट. सो मैनी यार, बट आई वुड से आई विश बधाई दो को री रिलीज हमको वापस री रिलीज कर पाएं, क्योंकि उसकी टाइमिंग थोड़ी सी मुझे लगता है ऑफ हो गई थी रिलीज की. वो कोविड के बाद पहली फिल्म थी, और now of course it did decently well at the box office, not great, but then it really boomed on OTT, on Netflix. But I wish वो फिल्म, क्योंकि वो बहुत दिल के करीब है मेरे, I am very proud of that film, very well made film. तो वो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस दोबारा जाके देखे थिएटर में. And now a few rapid questions for you. So a social theme you had to choose for a project which you haven't touched upon. Me or him ना. Me, social theme. सब तो कर लिया बेचारे ने यार. नहीं यार, पता नहीं, हम श्योर होंगे बहुत सारे, पर मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मुझे सोशल थीम पे कोई. हम एक्चुअली कोई ऐसा सोचता नहीं. आप लोग को, हमको जो पसंद होता है, हम जस्ट कम्स टाइमिंग होता है. A personality, living or dead, whose mind you would want to read. So many यार. Bhagat Singh for sure. Then Daniel Day-Lewis for his preparation, what he thinks going on a set.
If not this, what would be your alternative career? This only. नहीं होता कुछ. Your all-time cheerleader. Patrulekha, for sure. A recent film you thought being a part of. Chamkila. I thought it was wonderful. But nobody could have done it better than Diljit. Yeah, he was just perfect for that part. If Rajkumar directs a film, who would you want to cast and what would the film be about? I don't know what would it be about, but who would I want to cast? Depends on what the character is, what the story is. Right. Yeah, I won't think of an actor and write it. I would write it first and then think of an actor. Yeah. And lastly, a quick update if you can on Stree 2. Releasing in August. It's bigger. It's the same world. Vicky Pleaj is back on 30th August. Thank you. Thank you. Signing off, Divya Shah from India Forums with camera person Yogesh and Babaji.